Hello everyone, this is your friend and welcome back to our YouTube channel RPS Spoken English Elite। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं ऐसी बात करने जिसमें बहुत सारे लोगों को आज तक समझ ही नहीं आता सर इसका यूज़ कैसे करना है। तो आज हम पढ़ रहे हैं नो सूनर देन का यूज़। स्पेशली उन बच्चों के ध्यान में रख के बनाया गया है जिनके अभी बोर्ड एग्जाम्स हैं और उनके ग्रामर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आज तक बच्चों को समझ ही नहीं आया सर ये नो सूनर देन यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों घबराना थोड़ी है, मैं हूँ तो टेंशन नहीं लेना। देखो ज़रा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या है कि एज सून एज टीचर एंटर्ड स्टूडेंट स्टार्टेड स्टडिंग। तो इस बात को जरा थोड़ा सा एक समझते हैं, विचार करते हैं इस चीज़ पे कि ये ऐसा कहते हैं। एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछता है कि इसको रीराइट करिए या फिर इसको कंबाइन करिए किसका यूज़ करके, नो सूनर और देन का। तो कभी भी आपको नो सूनर या देन का यूज़ आए तो पहली बात मैं बता दूं इसका मतलब होता है जैसे ही। क्या मतलब होता है दोस्तों? जैसे ही। तो अभी सेंटेंस का मतलब जरा एक सेकंड समझते हैं कि जैसे ही टीचर क्लास में आए, जैसे ही टीचर क्लास में आए तो सबने पढ़ना शुरू कर दिया। तो नो सूनर देन भी यही सेम बात कहता है, बस हमें चेंज करना आना चाहिए। तो देखो जैसे आप हर मूवी में एक विलन होता है, उस विलन के आ जाने से क्या हो जाता है, सारे लोग भैया घबरा जाते हैं कि भैया आएगा अभी मार काट मचाएगा, फिर समस्याएं होंगी। तो हमारा जो नो सूनर है ये भी एक विलन की तरह है। किसकी तरह? एक विलेन की तरह है। कैसे है भैया कि नो सूनर जहां जहां जाता है, तो वो डायलॉग नहीं है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहां से शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही नो सूनर का डायलॉग है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं वहां बंदूक तन जाती है, मतलब लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है, मैं इतना क्यों बोल रहा हूं इस बात को समझो। जब भी आप नो सूनर लगाओगे तो उन सेंटेंस में जो भी बॉडीगार्ड होगा, जो भी उनका बॉडीगार्ड होगा वो निकल के कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा दोस्तों। कहां आ जाएगा? बाहर। जैसे अब आप बोलोगे सर मान लो कोई रहा ही नहीं, जैसे देखो यहां पर एज सून एज टीचर एंटर्ड, टीचर के बाद डायरेक्ट क्या आ गया? पास्ट आ गया कि नहीं? अब इसको समझो जरा, टीचर के तुरंत बाद दोस्तों क्या आ रहा है? पास्ट आ रहा है। अब जरा देखो यहां कोई गार्ड है तो जिसका कोई नहीं होता उसका डू होता है। बोलो जरा, जिसका कोई नहीं होता सर उसका डू होता है। तो यहां पर बॉडीगार्ड कौन है हमारा? हमारी अंग्रेजी में एक ही बॉडीगार्ड है जिसका नाम है डू, इतना याद रखो। अब जरा देखो बात पास्ट की है, एंटर्ड, तो डू आएगा कि डू का पास्ट आएगा? डिड आएगा। इतनी बात समझ आ गई। तो सबसे पहले तो हमने बॉडीगार्ड पहचान लिया कि डू का क्या हो गया? डिड हो गया। मान लो यहां एंटर्ड की जगह लिखा होता एंटर्स, तो सा वाला है तो डू नहीं आएगा, डू का सा वाला यानी कि डज, जा वाला आ जाएगा। तो जो बॉडीगार्ड आपको रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से देख के आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब जरा इस बात को ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला, इन क्वेश्चन में जैसे ही विलेन की एंट्री होगी बॉडीगार्ड आगे आ जाएगा कि हम फर्स्ट, हम लड़ेंगे, आज छाती पे गोली तुम्हारा भाई खाएगा। ऐसा कौन कहता है? ये बॉडीगार्ड कहते हैं। तो फिर जैसे ही नो सूनर आया, देखो जरा लेके आते हैं इसको, लेके आए दोस्तों। तो अभी बताया मैंने बॉडीगार्ड को बाहर निकाल देना है। तो देखो एज सून एज, इसको हटाया हमने, ये हटाया, इसकी जगह क्या लगाया? नो सूनर यूज किया दोस्तों। बोलो क्या यूज किया? नो सूनर। अब जैसे ही आया इसने देखा भाई साहब विलन आ गया है, बंदूक निकालिए। तो बंदूक कौन निकालेगा? बॉडीगार्ड। तो यहां डू है कि डा? डिड, डिड वाला है, तो आगे क्या लगाना पड़ेगा? डिड। अब इससे लड़ता कौन रहेगा? डिड। बाकी सेंटेंस हमारा सेफ बच जाएगा। तो नो सूनर डिड, ये लड़ते रहेंगे नो सूनर। अब जरा देखो बचा क्या? टीचर, ये डा चला गया यहां, ये वाला पास्ट चला गया यहां, तो यहां बचा सिर्फ एंटर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? नो सूनर डिड टीचर एंटर। बोलो जरा, नो सूनर डिड टीचर एंटर। अब जरा देख रहे हो यहां कॉमा लगा हुआ है या दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे आप क्या लगा दो? यहां पर आप यूज कर दो देन, और पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख दो। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? है ना सिंपल। देखो कितना मजेदार है दोस्तों। हम अननेसेसरी इतना दिमाग लगाते हैं। आपको सिर्फ बेसिक सी बात याद रखनी है कि जो बॉडीगार्ड है वो आगे आ जाएगा, वो नो सूनर से लड़ता रहेगा, बाकी सारी चीजें हम हटा देंगे। तो देन स्टूडेंट क्या करने लग गए? स्टूडेंट्स स्टार्टेड स्टडिंग। ये बात आगे आप कंप्लीट कर दो और इसी के साथ आपका एक नंबर पूरा हो गया। हम अननेसेसरी इतना घबराते हैं। अब जरा देखो यहां पर एक सेंटेंस है, फटाक से देख लो आप। एज सून एज ट्रेन अराइव्ड, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? एज सून एज ट्रेन अराइव्ड। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? एज सून एज को हटाएंगे, तो मैंने क्या लिख दिया यहां पर? नो सूनर लिख दिया। तो भाई साहब ये आ गए हैं, आ गए हैं, देखो जरा। तो नो सूनर आ गया, बॉडीगार्ड निकलेगा। जरा देखो जिनका कोई नहीं होता, इधर देख लो, सा वाला है तो डज,
और डा वाला है तो डिड, बोलो जरा, डा वाला है, पास्ट है, पास्ट है तो क्या लगेगा, डिड, तो बॉडी का डिड कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो नो सूनर डिड। बाकी चीजें क्या बची, ट्रेन अराइव, बोलो जरा, नो सूनर डिड ट्रेन अराइव, और फटाक से आप आंसर लिख देंगे। देन कॉमा हटा के देन लगाना है, कॉमा हटा के मैंने क्या बताया, देन लगाना है, तो बोलो नो सूनर डिड ट्रेन अराइव देन आई रीच द स्टेशन। सेम लात, सेम सेंटेंस उतार देना एज इट इज, देन आई रीच द स्टेशन, कोई प्रॉब्लम। सेम काम यहां करेंगे, एंटर्ड है तो डिड से लड़ाई होगी, नो सूनर की लड़ाई किससे होगी, डिड से हो गई, तो क्या बचा, नो सूनर की लड़ाई कराओ डिड से, नो सूनर डिड ऑफिसर एंटर देन कॉमा हटा के क्या लगेगा, देन दे स्टार्टेड वर्किंग। फटाक से आंसर हो जाएंगे आपके। अब आप बोलोगे सर हमें बनते नहीं है, अरे आपने पढ़े नहीं तरीके से, आप रटते रहते हो, आप ग्रामर ढूंढते रहते हो। ग्रामर थोड़ी है कि जैसे ही ऑफिसर एंटर हुआ क्या हो गया, सब काम करने लग गए। अब जरा देखो, ये इसको इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, जैसे कोई पेयर दे दिया है ना, जैसे यहां पर तो पेयर नहीं था, यहां पर एक सेंटेंस के फॉर्म में था, तो ये कंबाइन करने के लिए था, ये रीराइट को छोड़ देना, यहां कंबाइन करने के फॉर्म था। अब जरा देखो, रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंस, ये जो पेयर ऑफ सेंटेंस है इसको किसकी तरह, किस में लिखना है, नो सूनर देन में। तो मैंने आपको बताया यहां से डा वाला है कि जा वाला है, तो जा वाला है, नो सूनर की लड़ाई किससे होगी, जा से, तो बोलो नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी, ये हटा के इसको कंबाइन कर देंगे, यहाँ क्या लग जाएगा, जोड़ने के लिए क्या लग जाएगा, सेंटेंस के बीच में देन ही बाइज अ ड्रेस। जरा देख लो आपका आंसर सही है कि नहीं। देखो जा वाला था इसलिए मैंने क्या लगाया है, डज। अगर मान लो यहाँ गेट की जगह गॉट लिखा होता तो ये पास्ट है कि नहीं, तो पास्ट में जा लगता कि डा लगता, डिड लगता। समझ आ गई बात। तो नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही बाइज अ ड्रेस। अब जरा देखो, विराट वन द मैच, वन यानी पास्ट है, पास्ट है मतलब डू या डिड, डू का पास्ट होता है डिड, तो जैसे ही नो सूनर आया लड़ाई कौन करेगा, डिड, तो नो सूनर डिड विराट वन नहीं विन आएगा, ऑलरेडी पास्ट हो गया, आप तो नॉर्मल बोलोगे, तो नो सूनर डिड विराट विन द मैच देन एवरीबडी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। देख लो जरा, मैंने आंसर भी दिए हैं, नो सूनर पास्ट था इसलिए मैंने डिड लिखा, ये दोनों लड़ते रहेंगे आपस में, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज उतार दो, और इसको कंबाइन करना है तो किससे कंबाइन कर देंगे, देन के साथ। और याद रखना, जब ऑलरेडी पास्ट उधर चला गया तो इसको नॉर्मली ही लिखना है, इसको चेंज कर देना विन में, और आपको आंसर आपको नंबर मिल जाएंगे। अब जरा देखो, नो सूनर हिट है, पास्ट है, नो सूनर डिड ही हिट द सिक्सेस इंडिया वन द मैच, इस बीच में इसको हटा के क्या लग जाएगा दोस्तों, यहां पर आपका फटाक से देन लगा दोगे। जरा देखो कितना सिंपल है, इसको हटाया, नो सूनर लगाया, पास्ट है ये, प्रेजेंट होता सो सा लगा होता, यहां पर एस लगा होता, तो नो सूनर डिड ही हिट द सिक्सेस, क्या हो गया फिर, इंडिया मैच जीत गई। देखो बढ़िया, क्या बात है। जरा देखो कितना आसान है, एज सून एज ही सॉ द पुलिस ही रेन अवे, फटाक से हटाओ, सॉ है तो सी हो जाएगा, इसका डा निकल के बाहर आ जाएगा, तो नो सूनर डिड ही सी द पुलिस देन कॉमा हटा के क्या लगाना है, देन ही रेन अवे। जरा देखो, नो सूनर डिड ही सी द पुलिस देन ही रेन अवे। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें। फिर सेम बात है, डा आ गया तो डिड से लड़ाई होगी कि नहीं नो सूनर की, बोलो जरा, नो सूनर डिड, आगे बोलना है, डिड आगे निकल के जाए, लड़ने जाएगा तो आगे जाएगा ना, भले दुश्मन के सामने जाएगा, तो नो सूनर डिड शी क्लोज हर आइज, देन लगा दो कॉमा हटा के, देन फेल अस्लीप, और इसी के साथ आपके नंबर बन जाएंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, इनको कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर करके भेजो, चेक करूंगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। 3 है, सॉरी, देयर आर 3 सेंटेंसेस, और इस बात को नहीं समझ आया फिर कमेंट बता देना, मैं फिर अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम होती है आप जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर भी करो, कमेंट भी करो, लाइक भी करो, ताकि पता चले कि आप जो लोग जो चीज़ें सीख रहे हो आपको समझ आ रही हैं या नहीं। तो दोस्तों आप टेंशन मत लेना, आपके एग्जाम का जिम्मा मेरे सर, मैं आपको सारी चीज़ें कराने को तैयार हूं, बस आपको मेरा एक साथ देना है, रेगुलर बेसिस पर जुड़े रहना है, और जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताने हैं, ताकि मुझे क्लियरिटी रहे कि आगे मुझे किस चीज़ पर और वीडियोस आपको प्रोवाइड करने हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आते रहें, मुस्कुराते रहें, दैट्स बीन माय टाइम। थैंक यू सो मच।